जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छी तरह होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास भी पिछले क्लास से ही रिलेटेड है। आप लोग क्लास में कंसंट्रेट होकर के बैठ जाइए और पूरा क्लास में ही आपका फोकस होना चाहिए। जैसा कि बच्चों, पिछले क्लास में मैंने मॉडल वर्ब के मे के यूज के बारे में बताया था। आज हम माइट का यूज कैसे करते हैं, किन किन स्थितियों में माइट का यूज करते हैं, उसके बारे में विचार करेंगे। तो आइए बच्चों, क्लास में आपका पूरा फोकस बिल्कुल क्लास में ही होना चाहिए और आप बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर क्लास में बैठें और आप ध्यानमग्न होकर के जो भी बताया जाता है उसे सुनें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए बच्चों, माइट का प्रयोग हम कब, कहाँ और किन स्थितियों में करते हैं, इस पर विचार करते हैं। यूज ऑफ माइट। तो सबसे पहले इसका यूज हम करते हैं मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में जैसे हमने मे का यूज किया प्रेजेंट फॉर्म के रूप में, उसी प्रकार माइट का प्रयोग हम मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में करते हैं। यानी माइट का यूज हम मे की तरह ही पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में करते हैं। तो आइए बच्चों, इस पर एग्जाम्पल दे करके स्पष्ट करते हैं। राम said that he might change his mind. Ram said that he might change his mind. राम कहा कि वह अपना दिमाग चेंज कर सकता था। तो माइट का प्रयोग इस सेंटेंस के द्वारा बच्चों किया गया। राम सेड दैट ही माइट चेंज हिज माइंड। तो बच्चों, आपको स्पष्ट हो गया कि माइट का प्रयोग कैसे मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में करते हैं। तो बच्चों, इसको और भी उदाहरण दे करके हम स्पष्ट करते हैं। आइए बच्चों, इसको एक दो और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मोहन told that he might come. मोहन ने कहा कि वह आ सकता था। मोहन टोल्ड दैट ही माइट कम। तो बच्चों, ये दूसरा उदाहरण हुआ जिसके द्वारा माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में हम करते हैं। तो आइए बच्चों, एक दो और उदाहरण दे करके इसको और अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं। आइए बच्चों, इसको एक दो और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सीता said that
she might be a doctor. सीता said that she might be a doctor. सीता ने कहा कि वह एक डॉक्टर बन सकती थी। तो बच्चों, ये मे के पास्ट फॉर्म, मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में माइट का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट किया गया। इस पर एक दो और उदाहरण ले करके और ज़्यादा क्लियर स्पष्ट कर लेते हैं। आइए बच्चों, इसको एक और उदाहरण देते हैं जिससे बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मोहन said that he might teach me. मोहन said that he might teach me. मोहन ने कहा कि वह मुझे पढ़ा सकता था। इस प्रकार से माइट का प्रयोग करते हैं। एक दो और उदाहरण लेते हैं बच्चों। सीता said that she might help रीता। सीता said that she might help रीता। तो बच्चों, आई होप इन सारे उदाहरणों के द्वारा मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में माइट का प्रयोग कैसे किया जाता है, आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब दूसरी स्थिति कौन सी ऐसी आती है जहां हम माइट का प्रयोग करते हैं, और दूसरी कौन सी अवस्था आती है जहां हम माइट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद आइए उस पर विचार करते हैं। तो बच्चों, दूसरी स्थिति संभावना व्यक्त करने की स्थिति होती है जहां माइट का प्रयोग हम करते हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे। ये संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है, जिसका ये उदाहरण हुआ, इट माइट रेन टुडे। तो बच्चों, इसको और उदाहरण देकर भी और भी ज़्यादा स्पष्ट किया जा सकता है। तो आइए इसको एक दो और उदाहरण दे करके और स्पष्ट करते हैं। हाँ, तो आइए बच्चों, इसको एक दो और उदाहरण दे करके इसको स्पष्ट करते हैं।
she might come anytime. She might come anytime. She might come anytime. ये might का प्रयोग करके she might come anytime, यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है कि कैसे माइट प्रोग्राम की निश्चित करते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण, द लेटर माइट बी इन माई बैग। द लेटर माइट बी इन माई बैग। तो आई होप बच्चों आपको इन उदाहरणों के द्वारा माइट का प्रयोग कैसे संभावना व्यक्त करने के सेंस में किया जाता है आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक दो और उदाहरण लेते हैं बच्चों, जिससे बात और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी। He might go there today. He might go there today. Sita might help Mohan. सीता माइट हेल्प मोहन। तो आई होप बच्चों संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग कब कैसे किया जाता है, इन तमाम उदाहरणों के द्वारा आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद कौन सी और ऐसी स्थिति आती है, कौन सी ऐसी अवस्था आती है जहां हम माइट का प्रयोग करते हैं, आइए इसके बाद हम इसको विचार करते हैं। बच्चों नोट के तौर पर इसमें एक बात आप ध्यान देंगे, जब किसी काम की संभावना अधिक तीव्र हो, अधिक तीव्र हो, तब कैन का, जब किसी काम की अधिक संभावना हो तो कैन का, और इससे कम संभावना और इससे कम संभावना, कम तीव्रता, कम तीव्रता हो तो में का प्रयोग करते हैं, प्रयोग, और इससे भी
कम तीव्रता की संभावना की स्थिति में माइट का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों नोट के तौर पर आप इसे नोट कर लें, जब किसी काम की संभावना अधिक तीव्र हो तब वैसी स्थिति में हम कैन का प्रयोग ही करेंगे। जब प्रबल संभावना हो, तीव्र संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में हम कैन का प्रयोग करेंगे। और इससे कम संभावना हो तो हम कम तीव्रता हो, काम की तीव्रता की कम संभावना हो, ऐसी स्थिति में मे का प्रयोग। और इससे भी कम तीव्रता की संभावना हो तो माइट का प्रयोग हम करते हैं। तो बच्चों, में माइट का प्रयोग कब और किन स्थितियों में करते हैं, ये आपके सामने इन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया। अब इसके अलावा कौन सी और स्थिति आती है, कौन सी ऐसी अवस्था आती है जहां हम माइट का प्रयोग करते हैं, आइए इसके बाद हम इस पर विचार करते हैं। तो बच्चों, दूसरी स्थिति ऐसी कौन सी आती है, कौन सी अवस्था जहां हम माइट का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन इन स्थितियों में भी माइट का प्रयोग किया जाता है। इसको बच्चों कुछ उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के सेंस में कैसे कब हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट करेंगे। तो बच्चों, उदाहरण के तौर पर देखिए, माइट आई स्मोक in here. Might I come in? Might I take your pen? तो बच्चों, ये उदाहरण है जहां पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के सेंस में हम माइट का प्रयोग करते हैं। माइट आई टेक योर पेन इफ
यू लाइक। इन तमाम उदाहरणों के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि माइट का प्रयोग हम पोलाइट, रिक्वेस्ट और परमिशन के सेंस में करते हैं। एक दो और उदाहरण लेकर के बच्चों इसको और अच्छी तरह स्पष्ट और क्लियर कर लिया जाए। तो बच्चों कुछ और उदाहरण जिसके द्वारा माइट का प्रयोग हम और अच्छी तरह स्पष्ट कर लें कि कब, कहाँ और कैसे करते हैं। आइए एक दो और उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट कर लिया जाए। माइट आई आस्क ए क्वेश्चन। Might I ask a question? Might I know your problem? Might I ask a question? Might I know your problem? Might I study in your room? Might Mohan talk to Sohan? ये सारे उदाहरण हैं बच्चों जिसके द्वारा यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि माइट का प्रयोग कब, कहाँ और कैसी स्थितियों में हम करते हैं। पोलाइट, रिक्वेस्ट और परमिशन के सेंस में हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा बच्चों माइट का प्रयोग कि माइट का प्रयोग हम पोलाइट, रिक्वेस्ट और परमिशन के सेंस में भी करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। इन तमाम उदाहरणों के द्वारा आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि माइट का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। तो बच्चों कैन, में की अपेक्षा कुड, माइट से अधिक नम्रता और झिझक का भाव अभिव्यक्त करता है। साथ ही साथ ये भी बात ध्यान देने की जो है कि कैन से ज़्यादा में पोलाइटनेस की अभिव्यक्ति करता है। तो कैन, कुड, में, माइट इसका प्रयोग आपने देखा कि कहाँ किस स्थिति में किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करना ज़्यादा सूटेबल होगा। तो बच्चों ये रहा माइट का प्रयोग, माइट मॉडल वर्ब का प्रयोग हम कब और किन किन स्थितियों में करते हैं। इसके बाद बच्चों हम सीखेंगे कि मस्ट का प्रयोग कब, कहाँ और किन स्थितियों में करते हैं। तो बच्चों मस्ट का प्रयोग कब, कहाँ और किन स्थितियों में करते हैं, आइए उसके ऊपर हम विचार करते हैं। यूज ऑफ मस्ट। सबसे पहली वह स्थिति आती है जहाँ मस्ट का प्रयोग हम करते हैं, जहाँ
जोरदार सलाह हाँ, स्याही देखना पेन में। जहां जोरदार सलाह, कड़ा निर्देश और आज्ञा दी जाती है, वहां मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, यू मस्ट बी रिटर्न by 11 o'clock. 11 by 11 o'clock. You must be returned by 11 o'clock. दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। यहाँ जोरदार सलाह और कड़ा निर्देश, आज्ञा, तीनों को दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग किया गया है। तो देखिए बच्चों, यू मस्ट बी रिटर्न 11 o'clock, यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। इन उदाहरणों से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि जहाँ जोरदार सलाह, कड़ा निर्देश और आदेश दिया जाता है, ऐसी स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ और उदाहरण इसके अलावा प्रस्तुत करके इसको और स्पष्ट और क्लियर कर लेते हैं। तो बच्चों, कुछ और उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिसके द्वारा बात और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। यू must do as you must do as you are told. Candidates must answer
all the questions. Candidates must answer all the question. तो बच्चों, ये रहे कुछ उदाहरण जिसके द्वारा आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि मस्ट का प्रयोग जहाँ जोरदार सलाह, कड़ा निर्देश, आज्ञा और बाध्यता, ये चारों स्थिति जहाँ जाती है वहाँ हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जहाँ जोरदार सलाह दी गई हो, कड़ा निर्देश दिया गया हो और आज्ञा दिया गया, आर्डर दिया गया हो और बाध्यता हो, वहाँ हम मस्ट का प्रयोग इन स्थितियों में करते हैं। तो आइए बच्चों, आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी स्थिति होती है जहाँ मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, और दूसरी कौन सी स्थिति आ सकती है, आती है जहाँ हम मस्ट का प्रयोग करते हैं? तो दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, दायित्व, जहाँ दृढ़ संकल्प, दायित्व, जहाँ संकल्प दृढ़ हो, दृढ़ संकल्प की स्थिति हो, वैसी स्थिति में जहाँ दृढ़ संकल्प, दायित्व, संकल्प दृढ़ हो कि नहीं ये काम करना है और दायित्व का पालन करना दिखाया जाए तथा कर्तव्य पालन की स्थिति हो, कर्तव्य पालन की स्थिति में मस्ट का यूज किया जाता है। तो बच्चों, दृढ़ संकल्प जहाँ सेंटेंस में दर्शाया गया हो, दायित्व पालन की बात की गई हो, कर्तव्य पालन की बात की गई हो, तो ऐसी स्थितियों में मस्ट का यूज किया जाता है। आइए इसको उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। I must be honest। बच्चों, ये उदाहरण है I must be honest, जिससे यह बात अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी मस्ट का प्रयोग कब कब कहाँ करते हैं। I must be honest। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहा गया है, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। यह एक दायित्व की बात हो गई, कर्तव्य पालन की बात, दायित्व की बात जहां उठती है, आई मस्ट बी ऑनेस्ट, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो, आपको जाना चाहिए। मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो, आपको कोई वहाँ सलाह के तौर पर वहाँ का दायित्व आपका क्या बनता है, आपके दायित्व को याद दिला रहा है, यू मस्ट गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मस्ट का प्रयोग करते हैं। और देखिए और कौन सी स्थिति होती है जहाँ मस्ट का प्रयोग हम करते हैं, और कुछ उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छी तरह स्पष्ट कर लिया जाए। स्टूडेंट्स must obey to their
पेरेंट्स स्टूडेंट्स मस्ट ओबे टू देयर पेरेंट्स। छात्रों को अपने माता पिता की आज्ञा का, स्टूडेंट्स मस्ट ओबे टू देयर पेरेंट्स, छात्रों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, स्टूडेंट्स मस्ट ओबे टू देयर टीचर्स। अनेकों ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहाँ की दायित्व, कर्तव्य, ड्यूटी का बोध होता हो, ऐसी स्थितियों में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट सर्व the old persons. You must serve the old persons. आपको बड़े बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। ऐसी स्थिति जहाँ दायित्व और कर्तव्य का बोध हो रहा हो, ऐसी स्थिति में बच्चों हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों मस्ट का प्रयोग किन किन स्थितियों में करते हैं, कब और कहाँ करते हैं, ये तमाम उदाहरणों के द्वारा आपको स्पष्ट हो गया। इसके अलावा भी मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। आज का क्लास अभी मैं यहीं समाप्त होता है। बच्चों तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। मस्ट का प्रयोग इसके बाद और किन किन स्थितियों में किया जाता है नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। जय हिंद।